और उसमें से कुछ छींटे इन पंडित जी मुसरी झा जी के बदन पर भी आकर गिर पड़ा। तो अब चूंकि पंडित जी हैं तो सब कुछ तो खाएंगे नहीं, और खाने में भी कुछ खाद्य वस्तुएं जो है वो छूने से अपवित्र होती है और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसा भी, ऐसी ही स्थिति के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि नहाए धोए क्या होत है, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। नमस्कार। एक पंडित जी थे, उनका नाम था मुसरी झा। बहुत ही बड़े कर्मकांडी थे, मतलब हर काम समय के मुताबिक करते थे, एकदम कैलकुलेटिव तरीके से। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है, कितने देर पूजा पाठ करना है, कितने मंत्र पढ़ने हैं, कौन सी तिथि को कौन सा उपवास रखना है, वो सब चीज़ क्लियर रहता था उनका। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर गए और तालाब में स्नान किया। उन दिनों पर स्नान के लिए तालाब आदि ही व्यवस्था हुआ करता था। तो वो गए और तालाब में स्नान किया और वहीं पर आसन लगाकर पूजा अर्चना करने लगे। ठीक उसी समय उनके निकट एक कुत्ता आकर टहलने लगा। अब कुत्ता तो उसकी वृत्ति ही होती है, चंचल स्वभाव का तो होता ही है, वो आसपास गोल गोल घूमने लगा। अब पंडित जी का आधा ध्यान पूजा में और आधा ध्यान उस कुत्ते पर कि कहीं वह कुत्ता आकर इनको बदन को स्पर्श न कर ले। तो इन्होंने क्या किया कि लोटे से थोड़ा सा पानी निकालकर उसके ऊपर छिड़क दिया। कुत्ता का स्वभाव ऐसा होता है कि जब आप उसके ऊपर पानी छिड़किएगा तो वह उससे डरकर भागता है, किंतु इस बार कुत्ता भागा नहीं। और उसने क्या किया, भीगने के बाद शरीर को एक खास पोजीशन में सिकुड़ाकर और ऐसे रिलीज किया खुद को। आप देखेंगे जब कुत्ता पूरी तरह कहीं पे भीग जाता है तो अपने बदन को सुखाने के लिए वो एक खास किस्म की एक्सरसाइज कह सकते हैं, खास किस्म का फिजिकल एक्सरसाइज करता है, जिससे उसकी बॉडी के ऊपर के जो पानी अटके हुए होते हैं वो फव्वारे की तरह निकल जाते हैं। तो वो फव्वारे की तरह निकला पानी, और उसमें से कुछ छींटे इन पंडित जी मुसरी झा जी के बदन पर भी आकर गिर पड़ा। अब ये बेचारे बड़े पीड़ित हुए, दुखी हुए, कुत्ते को भगाया पहले तो, और फिर तालाब में घुसकर कई डुबकियां ली। फिर भी इनके मन से वो बात नहीं जा रही थी कि ये छुआछूत के शिकार हो गए और एक निम्न योनि के जीव कुत्ते ने इन्हें अपवित्र कर दिया। अब ये बेचारे घर को आए और उसी विषय में पूरे दिन सोचते रहे। फिर अंततः यह निर्णय लिया कि ये अब गंगा स्नान को जाएंगे और वहाँ पे ही अपने पापों को धुलेंगे, क्योंकि आम धारणा है ये कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। तो अपनी पवित्रता की चाह में पंडित जी जो रास्ते में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं उनको लेकर, क्योंकि उन दोनों यात्रा पैदल ही हुआ करती थी, तो निकल पड़े। जाते जाते कहीं पर शाम हो गई, सूरज ढल गया। तो उन दिनों में रात्रि में यात्रा करना दैहिक दृष्टिकोण से भी बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता था, जीव जंतुओं का खतरा रहता था, जंगली जीवों का। तो वो उन्होंने एक छोटी मड़ैया देखी। मड़ैया मतलब एक कच्चा सा घर होता था जो पेड़ और क्या बोलते हैं बांस और मिट्टी इत्यादि से बनता था। तो उस तरह के घर में उन्होंने शरण ली। उस घर का जो गृह स्वामी था, उन्होंने पंडित जी को देखकर बड़े आदरपूर्वक उन्हें आसन इत्यादि दिया और उनसे भोजन इत्यादि की बात पूछी। तो अब चूंकि पंडित जी हैं तो सब कुछ तो खाएंगे नहीं, और खाने में भी कुछ खाद्य वस्तुएं जो है वो छूने से अपवित्र होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं।
ऐसा अभी भी है। तो उन्होंने, उस गृह स्वामी ने उन पंडित जी को चूड़ा, पोहा जिसे कहते हैं आप, और दूध और गुड़ का ढेला, ये तीनों चीज सर्व की। पंडित जी ने बड़े चाव से खाया उसे, और आमतौर पे पंडित जो होते हैं वो भोजन इत्यादि की प्रशंसा खुलकर करते हैं, तो उन्होंने भी खूब प्रशंसा की। आहा हा, आनंद आ गया। दूध और उसकी मलाई, ओ हो। गृह स्वामी भी उत्साह में खुद को रोक न पाया और झट से बोल उठा, अरे पंडित जी, ये तो दूसरी मलाई थी। इसके पहली वाली जो मलाई पड़ी थी वो इससे भी गाढ़ी, इससे भी मोटी और इससे भी स्वादिष्ट रही होगी, जिसे बिल्ली ने खा लिया। अब तो पंडित जी की हालत और खराब। एक तो कुत्ते से के ऊपर का पानी पड़ गया था, उससे अपवित्रता, और अब बिल्ली का जूठन खा लिया। पंडित जी की तबीयत बिगड़ गई, उल्टियां होने लगी, एकदम विक्षिप्त से हो गए पंडित जी। और अगली सुबह जाकर गंगा जी में स्नान किया, फिर लौटे। आगे क्या हुआ पता नहीं, लेकिन एक बात आप देखिए कि ये पंडित जी कितनी देहात्म बुद्धि से भरे हुए थे कि यह उस तत्व को नहीं देख पा रहे थे जो इस देह के पीछे है। जिसे तुलसीदास जी भी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि जो ब्रह्म तत्व में लीन होते हैं वह सभी जीवों में, गाय से लेकर चांडाल तक में, एक मुझ तत्व को ही देखते हैं। और आचार्य शंकर जी ने भी कहा है कि जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जगत ही पूरी मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। बावजूद इसके इस पंडित जी ने सभी जीवों में केवल और केवल देह ही देखा। ऐसी ही स्थिति के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि नहाए धोए क्या होत है, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। यदि व्यक्ति के मन का मैल न जाए तो नहाने धोने का कोई लाभ नहीं है। अगर नहाने धोने से ही सारा कल्याण हो जाता, सारी पवित्रता हो जाती, तो मछली तो हमेशा जल में ही रहता है, वो सर्वाधिक पवित्र, सर्वाधिक पूजनीय जीव मानी जाती। आप देखेंगे अपने आसपास विभिन्न तीर्थों पर जो लोग धार्मिकों के वेश में जाते हैं, उन्होंने उन तीर्थों का क्या हाल बना दिया है। पूरे वर्ष अपने सरकारी कार्यालयों में खूब सारा घूस लेते हैं, खूब सारा माल लूटते हैं, ठेकेदारी करते हैं, नकली किस्म की ईंट पत्थर लगाकर सड़कें बनवा देते हैं, ऐसे ऐसे पुल का निर्माण कर देते हैं कि उससे एक ही झटके में अनेकों जान माल की क्षति हो जाती है। और वही व्यक्ति अच्छा वेशभूषा धारण करके, चंदन टीका लगा करके अलग अलग तीर्थों में पहुंच जाते हैं और वहाँ हरे कृष्णा हरे राम और अन्य तरह के मंत्रों का जाप करने लगते हैं। बहुत बड़े दानी भी बन जाते हैं, एक मोटी रकम किसी खास बाबा जी के यहाँ रख आते हैं। गंगा जी की स्थिति आपसे छिपी ही नहीं है, कितनी दूषित हो गई है, किस तरह से लोगों ने हालत बना दी है उन जगहों की। केदारनाथ में आए दिन आप सुनेंगे कि कोई खच्चर किसी इंसान को लादते हुए खुद लद गया। तो इस तरह के पाखंडियों से समाज पूरी तरह भर गया है। अभी 4 दिन पहले की घटना बताता हूँ। मेरे गांव में 9 दिनों तक रामायण कथा नवाह के रूप में आयोजित किया गया। लोगों की काफ़ी भीड़ थी, लोगों ने खूब चिंतन मनन से सुना, वहाँ पे गए और ऐसा लगा कि आज ही इन्हें वैकुंठ मिलने वाला है। अगले ही दिन एक बालक को गंगाजल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना था। देने वाला इंसान कहता है कि रास्ते में कुत्ता होगा, बचा कर ले जाना।
नहीं तो गंगाजल दूषित हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ यह धारणा कि गंगाजल के संपर्क में आने से सारी वस्तुएं पवित्र हो जाती है, और दूसरी तरफ उसका किसी जीव विशेष के संपर्क में आने से वह खुद अपवित्र हो जाए। और तीसरी बात जो 9 दिनों तक उन्होंने उस राम कथा से सीखा, उसमें जो शिक्षा मिली कि हर व्यक्ति में वही ब्रह्म तत्व, वही राम तत्व होता है, क्या वह उस कुत्ते में उसे नहीं दिखा? तो कुल मिलाकर ऐसी ही स्थिति है। कम कह रहा हूँ, ज़्यादा आप खुद जानते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई बातों के साथ। सबको राम राम, प्रणाम, राधे राधे।